नमस्कार सभी को, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में बात करेंगे बीपीएड और एमपीएड रिजल्ट की, जो आज राजस्थान विश्वविद्यालय ने इसको आज जारी किया है। सभी बच्चों को इंतजार था कि सर का वीडियो कब आएगा, सर इसके बारे में कब बात रखेंगे कि आगे का क्या प्रोसेस होने वाला है, सर आंसर की के साथ क्या हुआ, आगे कितनी दौड़ होगी, कितनी कट ऑफ जा सकती है, क्या रणनीति होगी, सब पे बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे। मैं बीपीएड पे ज्यादा वीडियोस डालता नहीं, लेकिन मैं आज इसकी आगे की संपूर्ण जो होने वाला है प्रोसेस, उसके बारे में आपसे बात करने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है किशन तिवारी और मैं फिजिकल एजुकेशन से जुड़ा हुआ और फिजिकल एजुकेशन से पढ़ाने वाला एक सामान्य सा टीचर हूं। और आज इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आगे का क्या क्या प्रोसेस हो सकता है। सबसे पहले आपकी बीपीएड प्लस एमपीएड का आज रिजल्ट आया है। और रिजल्ट में आपको पता है कि जो आपके 100 नंबर का जो पेपर हुआ था, उसमें से आपके प्राप्तांक आपको दिखे होंगे। उस प्राप्तांक में से आपके जो भी नंबर आए हैं और आगे उनका 60%, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। आपके जो बीपीएड के जो 100 क्वेश्चन थे, उनमें से कुल 15 क्वेश्चन आपके डिलीट हुए हैं, यानी बोनस प्राप्त हुआ है। और जो एमपीएड है उसमें केवल एक प्रश्न पे बोनस प्राप्त हुआ है। और मैंने आंसर की के समय बता दिया था कि ये क्वेश्चन इनको डिलीट करना पड़ेगा, और वो वास्तव में डिलीट हुआ है। और जो मैंने एग्जैक्ट 15 क्वेश्चनों की बात कही थी, एग्जैक्ट राजस्थान यूनिवर्सिटी ने उन 15 क्वेश्चन को एक्सेप्ट किया है। और राजस्थान यूनिवर्सिटी के साथ एक और बहुत अच्छी चीज है, अगर आप बहुत अच्छी जो एक रेफरेंस बुक के साथ उनको रेफरेंस दोगे तो वो एक्सेप्ट करेंगे ही करेंगे। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, राजस्थान यूनिवर्सिटी अपने आप में एक बहुत अच्छे कार्यशैली के लिए पहचानी जाती है। अब देखो, आप सभी को पता है कि आपके रिजल्ट में एक तो 100 नंबर की परीक्षा थी, उसके बाद में 5 नंबर सीपीएड, डीपीएड या किसी भी खेल में 1 वर्षीय डिप्लोमा करने पे, या तो किससे हो, साइंस से हो या एलएनआईपी ग्वालियर से हो, उसके कितने नंबर मिलते भाई? 5 नंबर मिलते। उसके बाद में मैं बात करूंगा कि खेल प्रमाण पत्र के अधिकतम 35 अंक थे, और इन सभी को मिलाकर कुल 100 नंबर में से आपकी कट ऑफ जारी होगी। ये सारी चीजें सामान्य बात। उसके बाद में आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो आपके 35 नंबर है, जो सर्टिफिकेट के अधिकतम 35 नंबर है, उसमें से आपके अगर वर्ल्ड स्कूल गेम्स में या वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में आपने सिर्फ प्रतिभाग किया हो या पार्टिसिपेशन किया हो, आपको 35 नंबर मिलेंगे। या आपने एसजीएफआई या फिर आपने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में क्या जीता हो भाई? गोल्ड मेडल जीता हो, तब भी क्या मिलेंगे? 35 नंबर मिलेंगे। अगर आपने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी या स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी एसजीएफआई में आपने सेकंड स्थान प्राप्त किया है तो 30 मिलेंगे। और अगर इसमें एआईयू में या फिर आपके एसजीएफआई में अगर थर्ड स्थान प्राप्त किया है तो 25 अंक आपको मिलेंगे। उसके बाद में अगर आपने एसजीएफआई की जो नेशनल लेवल पे आपने सिर्फ भाग लिया है तो उसमें कितने मिलेंगे भाई? 20। लेकिन ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी का यहां पे नाम नहीं है। आगे चलते हैं। इंटर जोनल और इंटर यूनिवर्सिटी स्कूल राज्य स्तर पे या संस्कृत विद्यालय होता है उसकी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता या केवीएस, नवोदय या आईपीएस स्कूल या सीबीएसई विद्यालय विद्या भारती के जो प्रथम स्थान प्राप्त करेगा उसको मिलेंगे कितने नंबर भाई? 20। और इन्हीं सारी चीजों में जिसके द्वितीय स्थान प्राप्त होगा उसको मिलेंगे 15 अंक। उसके बाद में इंटर जोनल और वही वाली सारी चीजों में अगर आपने थर्ड स्थान प्राप्त किया है तो आपको 13 नंबर आपको मिलेंगे। और अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय अंतर मतलब आपने जो इंटर जो जोनल या फिर आप उसको कहते हो वेस्ट जोन, ईस्ट जोन, नॉर्थ जोन वगैरह जो भी होता है, अगर वो खेला हुआ है तो आपको मिलेंगे 12 नंबर। और इसमें यह भी कह रखा है कि संस्कृत विद्यालय राज्य स्तर, केवीएस, नवोदय, आईपीएस, इनमें सब में क्या है, अगर आपने नेशनल स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लिया है तो आपको कितने नंबर मिलेंगे? 12 नंबर आपको मिलने वाले हैं। आगे बात करते हैं अंतर महाविद्यालय संस्कृत में, इनमें सब में अगर आपने क्लस्टर्स में इनमें जीता है, प्रथम स्थान प्राप्त किया है तो 10 नंबर, और द्वितीय स्थान प्राप्त किया है 8 नंबर, और तृतीय स्थान प्राप्त किया है 6 नंबर। और इन्हीं सारी चीजों में अगर आपने सिर्फ और सिर्फ प्रतिभाग किया है तो न्यूनतम आपको 4 नंबर मिलने वाले हैं। यहां पर सारी बात कितनी हो रही है भाई? 35 अंक से लेकर 4 अंक के बीच में से आपको
अंक मिलेंगे। न्यूनतम 4 अंक है और अधिकतम 35 अंक आपके हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। दौड़ कितनी है इस पे बात करने से पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूं एक और सामान्य सी चीज। अगर किसी बच्चे की 100 नंबर लिखित परीक्षा है, अगर 100 नंबर की लिखित परीक्षा में विद्यार्थी के किसी के 60 नंबर आते हैं, कितने नंबर आते हैं भाई? 60 नंबर आते हैं, और अगर उसके पास 12 नंबर का सर्टिफिकेट है, तो इसका ये जो 100 में से 60 आए, इस 60 का भी कितना है? इसका भी 60 का भी अपने 60%, इस 60 का भी, इस 60 का भी आपके 60% अंक लेकर इसमें जोड़ दिया जाएगा। और इसके जोड़ने के बाद में कितने आएंगे भाई? आप सभी लोग इसमें मैसेज करके भी आप लोग मुझे ये बता सकते हो कि किस किस विद्यार्थी के कितने कितने नंबर आ रहे हैं। अब जैसे अगर किसी विद्यार्थी के 60% मार्क्स आ गए, मान लो किसी के जैसे मान लो 36 नंबर हो रहे हैं और उसके पास 12 हैं, तो ये 36 और 12 कितने हो गए भाई? आपके 48 नंबर हो गए। और एमपीएड में भी सेम का सेम ऐसा है। अगर आपके पास अगर मान लो 5 नंबर का अगर डिप्लोमा भी है, तो ये 5 नंबर आपके प्लस में ऐड हो जाएंगे। पहली बात तो ये। उसके बाद में अगर आगे चलें अपन, तो आपका ये सवाल रहता है कि किसको कितनी दौड़ करनी पड़ेगी। तो वो पुरुष है अगर, तो अगर पुरुष अभ्यर्थी है तो उसको 2400 मीटर की दौड़ पूरी करनी है। और वो कितने समय में करनी है भाई? 12 मिनट में करनी है। अगर महिला अभ्यर्थी है, चाहे वो बीपीएड में हो चाहे एमपीएड में हो, उसको कितनी करनी है भाई? उसको मात्र 2000 मीटर ही रनिंग करनी है। अब सबसे पहला सवाल कि सर फिजिकल फिटनेस टेस्ट कब हो सकता है? देखो, आपके लिए जो अब तक ये इतना लंबा प्रोसेस चला है, वो इसकी बहुत सही आंसर की निकालने के लिए और बहुत सही रिजल्ट निकालने के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय ने समय लिया है। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है अब राजस्थान विश्वविद्यालय 1 सप्ताह से ज्यादा का समय अब नहीं लेगा। आपकी रनिंग स्टार्ट करने में मुझे पूरा विश्वास है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी अब बहुत जल्दबाजी करेगी, क्योंकि राजस्थान विश्वविद्यालय को बहुत जल्दी ही कॉलेजों में बच्चों को भेजना है, उनका सेशन स्टार्ट करवाना है। उनकी पहले दिन से प्राथमिकता रही है कि अगर हमको 22 जून को एग्जाम कराना है, तो उन्होंने तय समय पे 22 जून को ही एग्जाम कराया है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है अगले 1 सप्ताह में आपका बीपीएड प्लस एमपीएड का फिजिकल टेस्ट स्टार्ट हो जाना चाहिए। मेरी ये उम्मीद है कि शायद हो आपका जाएगा। आपको पता चल गया कि कितनी होगी पुरुषों के लिए आपके 2400 मीटर और महिलाओं के लिए 2000 मीटर रनिंग, और ये 12 मिनट में होगी। और ये आपको पता है कि एक ही सेंटर है राजस्थान विश्वविद्यालय के 400 मीटर या 800 मीटर में ये दौड़ होगी। और दौड़ के लिए आप सभी को पता है कि राजस्थान विश्वविद्यालय अपने आप में एक स्टैंडर्ड सेट करता है सारी चीजों के लिए। तो एक दौड़ होती है बहुत तय तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से होती है। तो आप अपनी तैयारी में बहुत अच्छे से जुट जाओ। आगे है सर हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं। तो आप पोस्ट करके ये लिस्ट आपकी तैयार कर लीजिए। लिस्ट में से सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए भाई? ऑनलाइन जो आपने फीस जमा कराई है वो उसका एक रिसिप्ट, आपका ऑनलाइन आवेदन पत्र, आवेदन के घोषणा पत्र जिसमें आप नाम लिखोगे सिर्फ और अपना नीचे साइन करोगे। सेकेंडरी यानी 10वीं की मार्कशीट, उसके बाद में 12वीं की मार्कशीट और स्नातक की सभी ईयर की मार्कशीट, फिर उसके बाद में डिग्री वगैरह होता है वो। अगर आपने सीपीएड बीपीएड के नंबर लेना है तो वो भी आपके पास होनी चाहिए। अगर 1 वर्ष के डिप्लोमा के 5 नंबर लेने तो वो भी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद में अगर आपने ईडब्ल्यूएस एसटी एससी ओबीसी किसी से भी आपने लगाया है तो आपके कास्ट सर्टिफिकेट नवीनतम का होना चाहिए, और आपने फॉर्म भरा है उसके डेट से पहले पहले का होना आवश्यक है। उसके बाद में आपका बोनाफाइड बहुत जरूरी है। मूल निवास प्रमाण पत्र आपको चाहिए ही चाहिए। सभी खेल प्रमाण पत्र यानी आपके पास जो आपने लगाया है, जैसे अगर किसी ने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी का लगाया है, अगर किसी ने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट लगाया है तो उसके पास उसके साथ के लिंक सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए कि ऑल इंडिया से पहले सर मैं इंटर कॉलेज खेला, फिर इंटर यूनिवर्सिटी खेला और फिर मैं कहां गया?
ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में गया तभी आपको 12 नंबर मिलेंगे, और ये भी आपके पास होना चाहिए। 2 पासपोर्ट साइज फोटो आपको चाहिए, और मैं तो ये कह रहा हूं 2+2 आपके पास होनी चाहिए, यानी 4 पासपोर्ट साइज फोटो नवीनतम आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद में जो व्यक्ति शारीरिक मतलब सेवारत शारीरिक शिक्षक है या पहले से किसी ना किसी जॉब में है, वो एनओसी लेके आए अपने डिपार्टमेंट से, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके आए। अगर किसी को अगर जॉब में नहीं है तो उसको लगाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में अगर कोई विधवा अभ्यर्थी है तो वो पति की जो मृत्यु का प्रमाण पत्र लेके आएगी, और जो तलाकशुदा अगर कोई महिला है तो वो क्या है, न्यायालय से अपने तलाकशुदा होने का प्रमाण पत्र उसको प्रस्तुत करना होगा यहां पे डॉक्यूमेंट सत्यापन के समय। उसके बाद में अगर कोई भूतपूर्व सैनिक है, एक्स सर्विसमैन है, तो उसको सक्षम अधिकारी से सेवानिवृत्त प्रमाण पत्र या फिर जिले सैनिक बोर्ड से जारी प्रमाण पत्र लाना होगा, अगर आपको एक्स सर्विसमैन के कोटे से बीपीएड की या एमपीएड की एक सीट चाहिए तो। और उसके बाद में क्या है भाई, स्वास्थ्य एवं शारीरिक दक्षता प्रमाण पत्र, यानी सरकारी चिकित्सक द्वारा जो आप जारी करवाते हो मेडिकल प्रमाण पत्र, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। जिस कर्म में मैंने बताया है उसी कर्म में आपके पहले से लेकर ये 16 डॉक्यूमेंट्स जमे हुए होने चाहिए। और उसके बाद में क्या करोगे, एक फोटोकॉपी का सेट ओरिजिनल आपके पास रहेंगे, एक सुई से छेद कर लेना, धागे से बांध लेना, तो इसी सीक्वेंस में बांधोगे, आपको मतलब बताना बहुत आसान हो जाएगा, जमा कराना बहुत आसान हो जाएगा, और आप बढ़िया समय पे तय समय पे पहुंच जाओ। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि दौड़ते समय बहुत अच्छा वार्म अप करके दौड़े, उसके बाद में अपने जो भी टाइट्स वगैरह है, शूज बहुत अच्छे हुए हो, थोड़ा सा हल्का फुल्का सा लाइट कुछ ऐसे लेके अच्छे से पॉजिटिव माइंडसेट के साथ दौड़े, आपकी दौड़ निश्चित रूप से पूरी हो जाएगी। ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको चाहिए। उसके बाद में जो मेरे भाई पहले से किसी ना किसी सेवा में है, उनको ये का ये डिट्टू ये का ये आपको बनवा के लेके जाना है। श्री, श्रीमती या कुमारी, जो भी आपका नाम, विद्यालय का नाम इसमें ये है, और सारी नियुक्ति वगैरह करके अपने जिला शिक्षा अधिकारी से या फिर अपने संस्था प्रधान से जो भी साइन वाइन करवा के ये आपको लेके जाना है। अगर आप एनओसी नहीं लेके जाओगे, कोई भी आपको संभावना नहीं मिलेगी, आपको वो बाहर कर देंगे। तो आपको ये सारी चीजें बनवा के लेके जानी है। अगर आप किसी सेवा में हो तो ही बनवा के लेके जाना है, अदरवाइज आपको नहीं बनवा के लेके जाना। उसके बाद में मैं बात करूंगा, सर मेडिकल सर्टिफिकेट, ये का ये मेडिकल सर्टिफिकेट है, आपको सिर्फ इसी मेडिकल सर्टिफिकेट के परफॉर्मेंस में बनाना है। ये इंग्लिश में दिया हुआ है, आपको इंग्लिश में ही बनवाना है। सबसे पहले इसको एक आप पाई पेपर, यानी जो एक नीला पीला सा पेपर होता है, जैसे हरा टाइप का पेपर होता है पाई पेपर, उस पे आप आराम से इसको निकलवा सकते हो, इसमें नाम पता भर सकते हो। आप किसी भी राजकीय चिकित्सालय में जाके अपनी आंखों का हेल्थ का ये सारा चेकअप करवा के यहां पे मेडिकली फिट आप रिपोर्ट लेके आओगे, तभी आपको दौड़ने दिया जाएगा, अदरवाइज आपको दौड़ने नहीं दिया जाएगा। ये ऐसा का ऐसा सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और इसकी सील साइन यहां पर होना चाहिए। डेट आपकी डली हुई होनी चाहिए, 2 से 3 दिन पुराना नहीं चलेगा। आप अगर आपकी दौड़ है उससे 1 या 2 दिन पहले का ही बनवाएं। पता चले कि 2 साल पहले के बनवा के यहां ले आए, अरे 2 साल पहले का आपका मेडिकल अब किस काम का, 2 दिन से ज्यादा पुराना आपको नहीं बनवाना है। ये चीज भी आपको विशेष ध्यान रखनी है। फिर भी किसी बच्चे को ये डाउट रहे कि सर मुझे तो इसके अलावा भी कुछ पूछना है, तो फिर आपको क्या करना है भाई, आपको इस नंबर पे 7 8 9 13 13 और उसके बाद में 721 इस नंबर पे मैसेज करके भी आप पूछ सकते हो कि भाई सर इसके अलावा भी कुछ आवश्यकता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी किसी का कोई स्पेशल डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। और एक और चीज मैं यहां बताना चाहूंगा, कहीं साथी जो नवीनतम जो बच्चे हैं उनको बहलाने फुसलाने का कार्य करते हैं। किस माध्यम से, कि अगर राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा पूरे राजस्थान की बीपीएड सीटों के लिए जो भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है, लगभग 2000 सीटों के लिए बीपीएड और लगभग 280 सीटों के लिए एमपीएड की परीक्षा आयोजित हुई है। हालांकि इनमें से कोई नया घटा है या बढ़ा है मुझे उसका आइडिया नहीं है, लेकिन ये 20 कॉलेज तो हमारे पास बीपीएड के हैं, जिसमें एक कॉलेज के पास 50 सीटें और एक कॉलेज के पास 150 सीटें, बीएन कॉलेज के पास 150 सीटें और 50 सीटें राजस्थान यूनिवर्सिटी में, कुल मिला के आपके पास 2000 सीटें हो जाती है। 19 कॉलेज है कोएड, और एक शायद महिला का आपको चेंज हो गया हो तो वो, और 280 सीटें आपके एमपीएड की है। कोई नवीनतम कोई घट गया होगा तो बात अलग है। इन सीटों के अलावा कोई भी व्यक्ति राजस्थान के किसी भी यूनिवर्सिटी से करता है तो राजस्थान सरकार उसको मान्यता नहीं देती है।
ऐसा बोला हुआ भी है कि अगर राजस्थान में कोई भी अगर कर रहा है तो वो काउंसलिंग के माध्यम से ही जाए। और जो अगर भाई बाहर से करना चाह रहा है तो सबसे पहले एनसीटी की वो मान्यता देखें, वहां जाके देखें क्या वो 100 सीटें की मान्यता है, क्या उसका रिन्यू लेटर है, क्या वो एनसीटी से मान्यता प्राप्त है, क्या वो कॉलेज लीगल है, क्या उसके कोई पिछले कोई रिकॉर्ड देखो। अगर उसके बाद में भी आपको सत्यता है तो क्या ये मतलब क्लासेस रेगुलर लगाता है क्या। घर बैठ के अगर कोई सोचे कि मैं राजस्थान में बैठ जाऊं और आंध्र प्रदेश से जाके डिग्री ले आऊं, ये राजस्थान में आगे नहीं चलने वाला। मैं किसी भी बच्चे को गुमराह करने पे विश्वास नहीं रखता। अगर कोई व्यक्ति किसी के लालच में बाहर जाके डिग्री लेके आता है, आप अगर सोच रहे हो कि राजस्थान में आप शारीरिक शिक्षक बन जाओगे या बाहर बन जाओगे, ये सपना आपका सपना ही रहेगा। डिग्री आपकी ओरिजिनल होना चाहिए, एनसीटी से अप्रूव होना चाहिए, आप वहां फिजिकली प्रेजेंट होने चाहिए, आपकी वहां अटेंडेंस, आपकी फीस रसीद, आपके वहां फिजिकली होने का जो भी प्रमाण पत्र है, ये कोई भी आरपीएससी हो चाहे अधीनस्थ बोर्ड हो आपसे मांग सकता है। तो किसी के लालच में बहकावे में नहीं आके वास्तविकता पे थोड़ा फोकस करना है। अगर जिसका नंबर नहीं आए, अगर उसको राजस्थान से करना है, बहुत अच्छी तैयारी करो, अगली बार वापिस से आओ। कतई इसके लिए कोई भी व्यक्ति फर्जी प्रमाण पत्र या किसी भी तरह के बहकावे में ना आए। अब मैं आगे आपसे बात करूंगा। सबका एक ही जवाब रहता है कि सर कट ऑफ क्या। मैं आपको एक कट ऑफ मेरे अंदाजे के हिसाब से बता देता हूं। लगभग आपके 3 गुना अभ्यर्थी बीपीएड में लेंगे और 3 गुना अभ्यर्थी एमपीएड में लेंगे। और लगभग आपके ये आप अगर देखोगे तो 280 280 और 280 कितने हो गए भाई आपके, लगभग 700 प्लस सीटें तो आपको मतलब एमपीएड में बुलाने वाले हैं। और बीपीएड में आपके लगभग अगर 2000 सीटें हैं तो लगभग मुझे ये लगता है कि 6000 लोगों को ये आपके फिजिकल में बुलाएंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बुलाएंगे। अब देखो यहां अगर कोई भी बच्चे के आपके सर्टिफिकेट प्लस डिप्लोमा प्लस लिखित परीक्षा, आपकी लिखित परीक्षा, ये सब में मिला के अगर किसी के दोनों में से इधर 40 बन रहे हैं और इधर 45 बन रहे हैं तो आपको बुला लिया जाएगा रनिंग के लिए। चयन होना इसमें नहीं है, रनिंग के लिए बुला सकते हैं। और जिस भी विद्यार्थी के अगर कोई विद्यार्थी एसटी एससी में है और एमपीएड के लिए है तो लगभग उसके 48 से प्लस आपके होने चाहिए ही चाहिए। अगर वो ओबीसी से है तो उसको 51 प्लस चाहिए ही चाहिए। और अगर वो ईडब्ल्यूएस से है तो वही उसको 50 या 51 प्लस 1 या प्लस 2 इसको मान लीजिए। और अगर वो जनरल है तो उसको 53 से प्लस जाने की संभावना है। और इधर की मैं बात करूं बीपीएड के लिए तो अगर किसी बच्चे के एसटीएससी में और 45 से प्लस है तो उसका संभावना है कि कुछ बच्चों का आ सकता है। अगर किसी व्यक्ति के 48 से प्लस है तो उसका ओबीसी में आने की संभावना है। और किसी व्यक्ति के 52 से प्लस है तो वो जनरल में भी उसको राजस्थान में सीट मिलने की संभावना है। ये मेरी खुद की संभावित कट ऑफ है, इसके आसपास ही कट ऑफ जाने वाली है। और इसके आसपास अगर थोड़ा सा नंबर आ रहे हैं तो आप अपने आप को एक इस रेस का हिस्सा मान सकते हो। तो मैंने आज की इस वीडियो में आपके जो बीपीएड और एमपीएड से रिलेटेड जितने भी डाउट थे वो सभी सॉल्व करने की कोशिश की है कि आपका शारीरिक जो परीक्षण है यानी जो दौड़ है वो कब तक हो सकती है, कितनी दौड़ होती है, कितनी कट ऑफ जा सकती है। और मुझे जितना है आपके जो पहली लिस्ट है वो 15 अगस्त के बाद में कभी भी आ सकती है। और अगर 15 को नहीं आई तो 20 अगस्त तक आप अपने कॉलेज में होंगे। 20 अगस्त के आसपास तक आपको कॉलेज मिलने की पूरी संभावना है। जो मैंने डिटेल आपको डॉक्यूमेंट्स की बताई है वो तैयार रखिए, फिजिकल भी और आपके मतलब
भौतिक रूप से ओरिजिनल तथा फोटोकॉपी भी आप तैयार रखिए। एक की जगह 2 सेट बना लीजिए आराम से। मेडिकल प्रमाण पत्र उसी दिन बनवाइए जिस दिन आप दौड़ने जा रहे हैं, 1 आध 2 दिन पहले बना लीजिए। सेवारत हो, कोई काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, किसी ना किसी पहले के डिपार्टमेंट हो, पुलिस में हो, किसी हेल्थ डिपार्टमेंट हो, तो अपने डिपार्टमेंट से एनओसी ले लेगा। फिर भी किसी को डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। और ऑथेंटिक चीजों पे भरोसा करना सीखिए। भीड़ चाल है उसके पीछे मत भागिए। आप इस फिजिकल एजुकेशन फील्ड में अभी पहला कदम रखे हैं। सबसे पहले आपको सही चीजों को चुनना सीखना पड़ेगा। सही नॉलेज कहां से मिल सकती है यह आपको सीखना पड़ेगा। और जो व्यक्ति सिर्फ यह है कि मुझे बीपीएड की डिग्री मिल जाए, आप इनके पीछे मत भागिए। आप जिस प्रोफेशन में उसी प्रोफेशन में रहिए। अगर आप बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, आप फिजिकल एजुकेशन से प्यार करते हैं, इस फील्ड में रहना चाहते हैं, तो बहुत जो सारी चीजें उनको सही सही रूप से करने की कोशिश कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।